शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। LHS हमारा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉसेक थीटा विल बी 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। एलसीएम करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा, हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इससे कट जाएगा, रहेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका आरएचएस है। यहां तक आपको सॉल्व करते रहना होगा क्योंकि आरएचएस आ गया है। अब आप लिखोगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जहां पर हमें बोला गया है कि cos a होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a होल डिवाइडेड बाई cos a इक्वल्स टू 2 sec a। हम लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करते हैं। यहां पर आपको 1 प्लस साइन a और cos a डिनोमिनेटर में देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको करना क्या है? आपको एलसीएम करना है। आप एलसीएम जब करोगे तो cos a इंटू 1 प्लस साइन a हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन a के साथ हमने cos a को मल्टीप्लाई किया था एलसीएम करते समय, तो ऊपर में आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos a के साथ हमने 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर के साथ हमें 1 प्लस साइन a को मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे आएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर a आप इसे सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab साइन a, मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन a, तो 2 साइन a ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई cos a 1 प्लस साइन a। यहां पर देखिए cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलने से क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आप 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 साइन a होल डिवाइडेड बाई cos a 1 प्लस साइन a। 2 प्लस 2 साइन a होल डिवाइडेड बाई cos a 1 प्लस साइन a। इन न्यूमरेटर में आप 2 को कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस साइन a होल डिवाइडेड बाई cos a 1 प्लस साइन a। 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2 बाई cos a। 2 बाई cos a को हम 2 इंटू 1 बाई cos a लिख सकते हैं। 1 बाई cos a sec a होता है, यानी आप 2 sec a दे दोगे, जो कि आपका आरएचएस है। तो यहां पर आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। इस तरफ हमें सॉल्व करना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस में है tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। इसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। tan थीटा विल बी sin थीटा बाई cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई cos थीटा, सॉरी cot थीटा विल बी cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। sin थीटा बाई cos थीटा होल डिवाइडेड बाई sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा होल डिवाइडेड बाई cos
थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए a बाई बी बाई सी बाई डी है, तो हम a बाई बी इंटू डी बाई सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। क्यों ना हम यहां से माइनस को कॉमन ले ले, तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो रहेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, मैंने साइन चेंज किया है। ओके, स्टार मार्क दे दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जिससे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक हम आगे आने के बाद देखिए हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम करना होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने सेम कर दिया है। एलसीएम करते समय कॉस थीटा और साइन थीटा को चेंज करके हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, हम यहां पर एलसीएम करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, कॉस, ये देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, आपने कॉस थीटा साइन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से क्या मल्टीप्लाई किया, जो ये डिनोमिनेटर बना साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, उसी तरीके से साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से हमने क्या मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा कॉस क्यूब थीटा। देखिए ये नॉर्मल एलसीएम वाला फंडा है, कुछ नया नहीं है जो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर ये एलसीएम वाला फंडा है कि डिनोमिनेटर को अगर आप चेंज करते हो तो न्यूमरेटर भी चेंज होता है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं लिख देता हूं यहां पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो आपको इसी तरीके से सजाना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन गया। डिनोमिनेटर को भी लिख देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर से और ये न्यूमरेटर से कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1, देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 का भी जितना है उतना ही साइन थीटा बाई कॉस थीटा का, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भी है, तो आपको इसको अलग अलग करके लिखना है। 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस
थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपस में कट जाएंगे। 1 बाई कॉस थीटा लिखना है इंटू 1 बाई साइन थीटा, प्लस यहां पे कट गया है तो यानी यहां पर 1 बचेगा। 1 बाई कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिखते हैं, 1 बाई साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा लिखते हैं, प्लस 1। अब आरएचएस की तरह हम सजा लेंगे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाता है। यहां पर आकर आपका आंसर खत्म हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस सेक ए को एलएचएस सॉल्व करेंगे। 1 प्लस सेक ए को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, सेक ए 1 बाई कॉस ए बन जाएगा। एलसीएम करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया तो कॉस ए प्लस 1 बचेगा। चलिए राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आरएचएस को सॉल्व करेंगे, क्यों यहां पर आकर आप स्टॉप हो जाओगे, इसके बाद तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इसको। तो आप क्या करोगे, आरएचएस को सॉल्व करोगे। साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए को हम कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने के कारण 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए लिख पाओगे आप, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, राइट। आपने इन दोनों को काट दिया तो बचा 1 प्लस कॉस ए। देखा आपने, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, तो आप लिख सकते हो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos a माइनस sin a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। अब एक बात का ध्यान दीजिए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में cos और sin है, लेकिन राइट हैंड साइड में cosec और cot है। आप किसी भी प्रकार से इसको cosec में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि cosec a मांगता है 1 बाई sin a। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। कि आपको करना क्या होगा कि आपको न्यूमरेटर के हर एक टर्म से sin a को डिवाइड करोगे, जिसके लिए आपको डिनोमिनेटर के भी हर एक टर्म से sin को डिवाइड करना होगा। जैसे कि cos a बाई sin a माइनस sin a बाई sin a प्लस 1 बाई sin a। हमने क्यों किया, ताकि हमें cos a sin a में cot a मिल जाए, sin 1 बाई sin a में cosec a मिल जाए, तो हमने ये मॉडिफाई किया। होल डिवाइडेड बाय, अगर आप न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस लाते हो तो सेम चेंजेस आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। cos a बाई sin a प्लस sin a बाई sin a प्लस माइनस 1 बाई sin a। स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। cos a बाई sin a बन जाएगा आपका cot a माइनस 1 प्लस cosec a होल डिवाइडेड बाई cot a प्लस 1 माइनस cosec a। तो हम यहां पर cot a प्लस cosec a लिखते हैं, और यहां पे जो माइनस 1 है इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे cot स्क्वायर और cosec स्क्वायर का। तो 1 के लिए हमें लिखना पड़ेगा cosec स्क्वायर cot माइनस cot स्क्वायर, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय cot a प्लस 1 माइनस cosec a।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने के कारण हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा कॉसेक, सॉरी ये ए होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए यहां पे कितने टर्म है, ये हमारा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इन दोनों टर्म में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो उसको अलग कर लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो बचेगा क्या 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, सॉरी ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट को खोलेंगे तो कॉसेक ए माइनस के कारण माइनस हो जाएगा तो प्लस कॉट ए हो जाएगा। हो गया, होने के बाद डिनोमिनेटर लिखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर का जो पूरा होल टर्म है ये न्यूमरेटर के इस टर्म से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। यहां पर आपका LHS और RHS इक्वल हो जाता है। आपको बस यहां पे चेंज करना है, एक बस इस चीज को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने से अगर ये टर्म नहीं लाओगे तो ये स्प्लिट नहीं होगा, ये स्प्लिट नहीं होगा तो डिनोमिनेटर कटेगा नहीं। आपको यहां पर ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार वीडियो देखकर अगर समझ में नहीं आता है तो उसको रिपीट कीजिए, लेकिन एनी हाउ डन कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट को सॉल्व करते समय आपने लेफ्ट हैंड साइड में एक रूट देखा होगा, बट राइट हैंड साइड में रूट नहीं है। ये सबसे पहला नोटिस होना चाहिए आपका। तो देखिए 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए रूट ओवर में है इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ पे सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरा रूट है और राइट हैंड साइड में मेरा रूट नहीं है। तो सबसे पहले रूट को हटाओ। रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। उसके लिए आपको करना होगा जो डिनोमिनेटर में है उसी का आपको a प्लस बी फॉर्म में लिखना है। 1 प्लस साइन ए, आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर a माइनस बी होता है तो आपको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना होता है। डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ए के साथ आप 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करोगे, राइट। रूट होल में होगा, पूरे को कवर करेगा, ठीक है। तो आप 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखोगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट ओवर। तो देखिए रूट से ये स्क्वायर तो कट जाएगा लेकिन इसके ऊपर रूट रह जाएगा, तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए रूट ओवर, तो होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का ये वाला टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर बन जाएगा जिसके ऊपर रूट है। तो ये रूट और ये स्क्वायर कट जाने से
बचता है 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए। इस टर्म से इस टर्म में बस एक ही फर्क है, हमने रूट हटाया है। ओके, अब देखिए 1 प्लस साइन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए को हम सेक ए लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए को हम tan ए लिख सकते हैं। तो यहां पर आकर हमारा LHS और RHS इक्वल आ जाता है, हमने प्रूफ कर दिया। बढ़ते हैं 7th पार्ट पर। सेवेंथ को स्टार्ट करते समय लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब और डिनोमिनेटर में 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों टर्म से हमें साइन थीटा कॉमन दिख रहा है। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। उसी तरीके से डिनोमिनेटर से अगर हमने कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। साइन थीटा, अच्छा आप 1 के जगह में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा में आप यहां पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, राइट। देखिए डिनोमिनेटर में आप देखिए कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर से ये वाला टर्म और डिनोमिनेटर से ये वाला टर्म कट जाएगा, सिर्फ रहेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिसे हम tan थीटा कह पाएंगे। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है, तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 के 8th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। LHS
हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया। प्लस इस पार्ट को इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को हम 1 बाई साइन ए लिख देते हैं। कॉसेक स्क्वायर को चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, 2 कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे साइन ए कट गया है, कॉस ए कट गया है, तो यहां पर बचा क्या, 1 प्लस टू प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर की बात करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर आना चाहिए एज पर द आइडेंटिटीज। तो कॉसेक स्क्वायर के जगह में लिखेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर की जगह में लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दोबारा 1 प्लस टू 3 प्लस टू 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। यहां तक आने पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 को स्टार्ट करते हैं। 9th में लेफ्ट हैंड साइड में है कोसेक ए माइनस साइन ए होल इनटू सेक ए माइनस कॉस ए। राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। तो टेन ए और कॉट ए आने के लिए आप रेशियो में ध्यान दीजिएगा कि टेन ए इक्वल्स टू साइन ए बाई कॉस ए होता है। ठीक है, तो हम अभी कॉसेक ए और सेक की जरूरत नहीं है, हम इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, हमें पता है LHS, हमें पता है कि कॉसेक ए 1 बाई साइन ए होगा, माइनस साइन ए पहले से था, सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, माइनस कॉस ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए आ जाएगा, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। कॉस ए इस स्क्वायर को कट जाएगा, साइन ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो रहेगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए आ रहा है, तो टेन ए का मतलब होता है, टेन ए का जो रेशियो होता है वो साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। सिंप्लीफाई करते जाएंगे, यहां पे 1 बाई एलसीएम करेंगे, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, जिससे न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, कॉस ए इंटू साइन ए। रेसिप्रोकल करेंगे तो सिर्फ कॉस ए साइन ए रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका
इक्वल आ चुका है, तो आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ा, RHS को भी सॉल्व करना पड़ा, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट है वो क्या है, सेम है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 एक्सप्रेशन है। हम क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करके tan स्क्वायर लाएंगे, tan स्क्वायर a लाएंगे, इसे भी सॉल्व करके tan स्क्वायर a लाएंगे, तो ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अभी मेरे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो यहां पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ये 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाता है आपका sec स्क्वायर a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर बन जाता है cosec स्क्वायर a। sec को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो बनता है sec के जगह में रेसिप्रोकल बनता है 1 बाई cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर a, रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a बन जाएगा, जिसे हम साइन a बाई cos a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर a। इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan a को हम 1 माइनस साइन a बाई cos a लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a बाई साइन a लिख देते हैं। तो यहां पर होगा cos a माइनस साइन a होल डिवाइडेड बाई cos a। अच्छा, इनका स्क्वायर भी है, मैं तो लिखना ही भूल गया था। तो यहां पर आ जाएगा साइन a माइनस cos a होल डिवाइडेड बाई साइन a, इनका भी होल स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर देते हैं, cos a माइनस साइन a डिवाइडेड बाई cos a इंटू साइन a बाई साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है ये कर सकता है, लेकिन cos a पॉजिटिव में और यहाँ पे cos a नेगेटिव में, यहाँ पे साइन a नेगेटिव में, यहाँ पे साइन a पॉजिटिव में। तो क्यों ना हम यहां से या यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा cos माइनस cos a प्लस साइन a होल डिवाइडेड बाई cos a इंटू साइन a बाई साइन a माइनस cos a होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो टर्म है ये आपका कट जाएगा, रहेगा माइनस साइन a बाई cos a का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर बनेगा पॉजिटिव, साइन a cos a होता है tan a और ये स्क्वायर tan स्क्वायर a रिजल्ट देगा। तो ये भी आपका tan स्क्वायर a हो गया है। तो तीनों ही हमारे इक्वल आ गए हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। तो यहां पर एक्सरसाइज 8.3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।